निर्वाचन आयोग द्वारा झारखंड विधानसभा के चुनाव की तिथि घोषित होने के बावजूद अभी तक झारखंड के प्रमुख राजनीतिक दलों द्वारा अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं की गई है। लगभग 36 घंटे से सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक भाजपा के प्रत्याशियों की सूची वायरल हो रही है। वायरल सूची के आधार पर झारखंड की उपराजधानी दुमका के चौक चौराहों पर चर्चा तेज हो गई है। चाय की चुस्की के साथ जीत हार का समीकरण बनाया और बिगाड़ा जा रहा है। अमूमन चुनाव के वक्त दो अलग अलग राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता और समर्थकों के बीच तीखी नोक झोंक और मारपीट की घटना भी घटित होती है, लेकिन इससे अलग दुमका में भाजपा कार्यकर्ता ही आपस में उलझ गए। दुमका भाजपा की गुटबाजी जग जाहिर है। चुनाव कोई भी हो, दो प्रमुख नेता एक दूसरे के प्रतिद्वंदी माने जाते हैं। दोनों के अपने अपने समर्थक भी हैं। एक तरफ पूर्व सांसद सुनील सोरेन तो दूसरी ओर पूर्व मंत्री लुइस मरांडी का नाम आता है। लोकसभा चुनाव की बात करें तो दोनों की अपनी अपनी दावेदारी थी। केंद्रीय नेतृत्व ने पहले सुनील सोरेन को प्रत्याशी बनाया, लेकिन सीता सोरेन के भाजपा में शामिल होते ही सुनील सोरेन से टिकट वापस लेते हुए सीता सोरेन को मैदान में उतार दिया गया। कहा जा रहा है कि भाजपा के अंतर्कलह के कारण ही सीता सोरेन की हार हुई है। अब जबकि विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, तो फिर दोनों नेताओं की दावेदारी दुमका विधानसभा सीट पर है। पार्टी द्वारा प्रत्याशी के नाम की घोषणा भले ही नहीं हुई हो, लेकिन प्रत्याशी की सूची वायरल होते ही चर्चा का बाजार गर्म हो गया है। वायरल सूची में सुनील सोरेन को दुमका विधानसभा से प्रत्याशी दर्शाया गया है, जिसके आधार पर एक तरफ जहां सुनील सोरेन के समर्थक अति उत्साहित नजर आ रहे हैं, वहीं लुइस मरांडी के समर्थकों में निराश देखी जा रही है। दोनों के समर्थकों के बीच न केवल सोशल मीडिया पर जंग छिड़ी हुई है, बल्कि जमीनी स्तर पर भी दोनों के समर्थक एक दूसरे के खून के प्यासे नजर आने लगे हैं। ताजा मामला बुधवार देर रात की है। बताया जा रहा है कि इंदिरा नगर जरवाडी मोहल्ले में वायरल सूची के आधार पर सुनील सोरेन और लुइस मरांडी के समर्थकों के बीच तीखी बहस हो गई। सीताराम मिश्रा पूर्व सांसद सुनील सोरेन के समर्थक बताए जा रहे हैं, तो अनुज सिंह पूर्व मंत्री लुइस मरांडी के समर्थक। दोनों के बीच बहस इतनी तीखी हुई कि नौबत मारपीट तक पहुंच गई। आरोप है कि सीताराम मिश्रा ने वायरल सूची में सुनील सोरेन को दुमका विधानसभा सीट का प्रत्याशी बनाए जाने पर खुशी का इजहार करते हुए लुइस मरांडी के बारे में बुरा बोला था, जिसका विरोध अनुज सिंह ने किया था। आवेश में आकर सीताराम मिश्रा और उनके बेटे ने अनुज सिंह पर चाकू से वार कर दिया। ताबड़तोड़ चाकू का वार उनके पेट पर कर दिया गया। घटना के बाद परिजन अनुज सिंह को लेकर फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए बाहर रेफर कर दिया गया। परिजन अनुज सिंह को लेकर दुर्गापुर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने स्थिति खतरे से बाहर बताई। दुर्गापुर में इलाज के बाद अनुज सिंह को वापस दुमका लाया गया है। फिलहाल वह अपने घर में है। घटना घटा मोहल्ला में सीताराम मिश्रा दारू पीकर 4-5 लड़का के साथ राजनीतिक का बहसबाजी कर रहा था और मैडम को पिछले में कुछ बोल रहा था। तो हम बोले कि सब चीज क्या अधिकार है बोलने का। बोलता औकात में रहो, औकात में तो औकात दिखा दो। इसके बाद लोग हमको पकड़ लिया। उसका पीछे से उसका बेटा आके 3 बार टाइगर चला के दौड़ के भाग गया। बेटा क्या नाम है? बेटा का नाम उसका गोविंद मिश्रा, एक बेटा का नाम है हरि मिश्रा। कौन मैडम का बात हो रहा था? लुइस दीदी का। टिकट का मतलब सुनील सोरेन को मिल गया, लुइस को नहीं मिला, लुइस हो गई, ऐसे बोल रहा था। बोलता था दीदी को ऐसे बोलने का, दीदी कैसे नहीं बोली है। बोला औकात में औकात समझा देंगे। तो उसी में बगजग हुआ। उसका बेटा आगे पीछे से ड्राइवर चला के 3 बार और दौड़ के भाग गया और हम वही गिर गए। तो इलाज के लिए आप कहाँ गए? इलाज के लिए यहाँ से रेफर किया गया था हमको दुर्गापुर। तो दुर्गापुर रात में यहाँ पाइप भरा गया और बोले कि ठीक है, गुर्दा में नहीं लगा है, अभी आप ठीक है। तो हम बोले कि हमको तो रेफर छोड़ दीजिए, घर पे सब बाल बच्चा, हम अकेले आदमी। बोले बाल बच्चा सब रोने लगेगा, बस हम चल रहे छुट्टी लेके। वहीं मामले की जानकारी नगर थाने को दी गई। नगर थाने की पुलिस अनुज सिंह के घर पहुंचकर मामले की जानकारी ले रही है। फिलहाल पुलिस कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस का बयान आने पर हम वह भी आपके समक्ष रखेंगे। वहीं आरोपी सीताराम मिश्रा फरार बताए जा रहे हैं। इस घटना से एक तरफ जहां लुइस मरांडी के समर्थकों में आक्रोश व्यक्त है, वहीं सुनील सोरेन के समर्थक ने नाम न छपाने की शर्त पर बताया कि बेवजह इस घटना को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। यह दोनों का आपसी विवाद है। सुनील सोरेन के एक समर्थक का दावा है कि सांसद रहते सुनील सोरेन ने अनुज सिंह को भी लाभ पहुंचाया है, इसलिए इस घटना में दोनों को एक दूसरे का समर्थन बताकर पूर्व सांसद का नाम घसीटना कहीं से भी जायज नहीं है। मामले की सच्चाई क्या है, यह अनुसंधान का विषय है और पुलिस अपना काम
कर रही है। आज नहीं तो कल सच्चाई सामने जरूर आएगी, लेकिन इतना जरूर है कि इस घटना ने भाजपा में जारी गुटबाजी को एक बार फिर से उजागर कर दिया है, वह भी ऐसे वक्त पर जब चुनाव की घोषणा हो चुकी है और आज नहीं तो कल प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। इस स्थिति में पार्टी जिसे भी प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारे, दूसरे गुट का कितना समर्थन मिलेगा यह समझा जा सकता है। आपसी लड़ाई का खामियाजा एक बार फिर दुमका में भाजपा को भुगतना पड़ सकता है। फिलहाल बने रहिए द न्यूज पोस्ट के साथ, हम इससे जुड़े तमाम अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। दुमका से पंचम झा की रिपोर्ट।